नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बड़ी खबर। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप कारोबारी के डॉक्टर बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिरकार इस कदम के पीछे वजह क्या थी। आधी रात की चोरी। बिहार पुल निर्माण निगम के दफ्तर में आधी रात को दो चोर घुस गए। पुलिस ने उन्हें लोहा चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों आरोपी फिलहाल हिरासत में है और पूछताछ जारी है। मोदी सरकार का तोहफा। केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ा फायदा दिया है। अब 1 लाख के इंश्योरेंस पर पहले साल में ही 4,500 रुपए का लाभ मिलेगा। लोग इसे राहत भरी स्कीम मान रहे हैं। आरा में फायरिंग। आरा में अपराधियों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक पर सवार दो बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। त्योहारों में सफर आसान। दीपावली और छठ पर घर जाना अब और आसान हो गया है। रेलवे ने 34 स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। आरोपी की तलाश। बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है वह आरोपी जिसने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली से भागकर नेपाल में छिपा हुआ हो सकता है। ट्रेन में अपहरण। बिहार में एक सनसनीखेज घटना हुई है। दिन दहाड़े ट्रेन से कोच अटेंडेंट का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल भी लाल कर दिया और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। गया जंक्शन पर तैयारी। पितृपक्ष मेले को लेकर गया जंक्शन पर यात्रियों के लिए खास सुविधाएं शुरू की जा रही है। रेलवे का दावा है कि इस बार यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अरिया का हादसा। अरिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बाइक पेड़ से टकरा गई जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। परिवारों में कोहराम मच गया है। डायरिया के मरीज बढ़े। बारिश के बाद बिहार के कई इलाकों में डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। सदर अस्पताल में इलाज के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किसानों के लिए राहत। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर है। इस बार प्याज के बीज पर सब्सिडी दी जा रही है जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। बांका से वारदात। बांका में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी किनारे बालू में गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज से सनसनी। किशनगंज में पुलिस ने एक इंडोनेशियाई महिला को फर्जी आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया है। वह पिछले 10 साल से मुंबई में रह रही थी। दहेज की शिकार बेटी। आरा से फिर दहेज हत्या की खबर आई है। शादीशुदा महिला को ससुराल वालों ने पीट पीट कर गला दबा दिया। पति, सास और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर का बवाल। विभूतिपुर थाना पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। उन्होंने दारोगा और सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। हालात को काबू में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सियासत में हलचल। भाजपा छोड़कर 2 बड़े नेता राजद में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले बिहार में सियासी पारा लगातार चल रहा है। सीट बंटवारे की जंग। बिहार की एक अहम सीट पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। सीट बंटवारे को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। डिजिटल लेनदेन पर कैशबैक। अब डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार की तरफ से 1,600 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। साथ ही पीएम स्वनिधि योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। प्रशांत किशोर का दावा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बिहार बंद पूरी तरह बेअसर रहा और जनता लालू नीतीश से छुटकारा चाहती है। बिहार बंद का असर। इसी बीच राजग की नेत्रियों ने बिहार बंद का आह्वान किया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया और महागठबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जुंडिये की अंदरूनी कहानी। बिहार जुंडिये में सीटों के बदलाव की संभावना जताई जा रही है। घटक दलों के बीच अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आ रही है। दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन हादसा। दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर एक पिकअप का टायर फट गया। गाड़ी पलटते ही उसमें भरी मछलियां सड़क पर बिखर गईं और लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। वाल्मीकिनगर हमला। वाल्मीकिनगर में खनन विभाग की टीम पर हमला हुआ। इसमें एक होमगार्ड जवान का हाथ टूट गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सख्त सजा।
बिहार में एक दुष्कर्मी शिक्षक को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया और पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। कैमूर में हादसा। कैमूर में मैजिक वाहन पलट गया, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। सड़क हादसा। एसएच 88 पर कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार डाटा ऑपरेटर की मौके पर मौत हो गई। नवगछिया 4 लेन पर रुकावट। नवगछिया चौधरी डी 4 लेन का काम फिर अटक गया है। डीपीआर तैयार नहीं हो सकी है। एजेंसी को अंतिम चेतावनी दी गई है। पुल ध्वस्त। नवगछिया में गंगा पर बना एक और पुल ढह गया। लगभग 15 मीटर हिस्सा नदी में विलीन हो गया। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घटने लगा है। ट्रेन स्टॉपेज की सौगात। आज से नवगछिया में न्यू तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस रुकेगी। रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय सांसद अजय मंडल ने इसे बड़ी सौगात बताया है। अस्पताल की लापरवाही। भागलपुर सदर अस्पताल में 2 करोड़ की मशीन बंद कमरे में पड़ी हुई है। जब पूछा जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि इसे चलाने वाला आदमी नहीं है। सीएम करेंगे शिलान्यास। बिहार के एक जिले में बन रहे नए डिग्री कॉलेज का जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। इससे इलाके के छात्रों को फायदा मिलेगा। अमृतसर मंदिर पर हमले के आरोपित को एनआईए ने बिहार से किया गिरफ्तार। जांच में चौंकाने वाला खुलासा। मुस्लिमों ने रेल ट्रैक को बनाया पगडंडी। आरपीएफ ने की जोर आजमाइश। सिग्नल पर खड़ी रही दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। 29 सितंबर से भागलपुर होकर चलेंगी ये पूजा स्पेशल ट्रेन्स। मालदा टाउन आनंद विहार स्पेशल ट्रेन लगाएगी 9 से 9 फेरे। केरल की सुलगाई बीड़ी को बिहार में बुझाने का प्रयास। रेल गुमटी पर अंडरपास की ढलाई रोकी, नहीं होने दिया रेलवे का काम। बेकाबू भीड़ ने शंटिंग यार्ड पर खूब किया हंगामा। सियासी भूचाल के बाद राजेश राम ने मांगी माफी। हाजीपुर में अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। 2 तस्कर गिरफ्तार। रेल गुमटी पर अंडरपास की ढलाई रोकी, नहीं होने दिया रेलवे का काम। बेकाबू भीड़ ने शंटिंग यार्ड पर खूब किया हंगामा। गयाजी में तीर्थयात्रियों के मददगार बनेंगे 450 शिक्षक। प्रशासन ने की जबरदस्त व्यवस्था। गया में पेयजल संकट। गयाजी के कुरुमडीह टोला सुकंडी इलाके में पानी की भारी समस्या है। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है, लेकिन आपने अपने व्यस्त दिन में से कुछ पल निकालकर इस वीडियो को देखा। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी मौजूदगी ही इस चैनल को और मजबूत बनाती है। हम चाहते हैं कि यह चैनल सिर्फ खबरें देने का साधन न रहकर बल्कि एक परिवार की तरह बने, जहां हर दर्शक की राय को महत्व दिया जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसे ही बिहार से जुड़ी ताजा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।